इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ये प्रॉब्लम किसी एक कंट्री की नहीं है, ना ही किसी एक स्टेट की है। ये प्रॉब्लम पूरे विश्व भर की है। तो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड हर किसी को सोचना चाहिए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ वेज जिससे हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। Let's See, if somebody will tell you not to pollute the environment, okay, so you must be thinking that why that person is advising me not to pollute the environment, okay. तो कभी हमें कुछ कहा जाता है ऐसा नहीं करो, तो हमारे मन में आता है ऐसे क्यों कहा गया है। तो द सेम थिंग आई एम आस्किंग हियर ओनली, ओके। सो अगर हम कह रहे हैं कि दैट यू एवरी वन, नो बडी शुड pollute the environment, nobody should pollute the environment, so you must be wondering that what is the reason behind that, ऐसा क्यों कहा जाता है। so now we'll see that what are the reason क्यों हमें कहा जा रहा है कि pollution को create नहीं करो बल्कि environment को प्रिजर्व करो, pollution को prevent करो, रोको। see here, pollution अगर हम prevent करते हैं तो वो हमारे financial cost को भी कम करता है और हमारे environmental cost को भी कम करता है। अब ये फाइनेंशियल कॉस्ट होता क्या है, जैसे कि हमारी सरकार बहुत पैसा खर्च करती है वेस्ट मैनेजमेंट को लेके कि सारे के सारे कूड़े को कहाँ मैनेज करके मतलब इन्वायरमेंट से दूर ले जाना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं। सपोज वाटर ज़्यादा पॉल्यूट नहीं होगा तो वाटर ट्रीटमेंट पे भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, तो इस तरह के पैसे बच सकते हैं और मे बी गवर्नमेंट किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करे। उसके बाद इन्वायरमेंटल कॉस्ट, जैसे कि यू कैन से अगर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स भी लोगों को होते हैं, लाइक अस्थमा, यू कैन से स्किन डिजीज भी होते हैं, अल्सर भी होता है। तो अब पॉल्यूशन ही नहीं रहेगा इन्वायरमेंट में तो लोगों को बीमारी कहाँ से होगी, तो बहुत सारा पैसा तो बच गया ना उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे लगता। नाउ पॉल्यूशन प्रिवेंशन प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट बाय कंजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द नेचुरल रिसोर्स को भी कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ओके। इन अ वे सपोज यू कैन से एयर में अगर आप पॉल्यूशन नहीं करोगे तो हम एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वाटर में पॉल्यूशन नहीं करोगे तो हम किसी ना किसी तरह से जितने भी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन से बचा रहे हैं, ओके। अगर हमें अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को और स्ट्रांग बनाना है तो हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री को मतलब सेटअप करते हैं, ताकि इंडस्ट्री सेटअप होगा तो हमारा ज़्यादा ग्रोथ होगा, ओके। और जितने भी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उन्हें हम कहेंगे कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ठीक है सेटअप हो, नो प्रॉब्लम, बट देयर इज अ थिंग दैट यू शुड नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। तो यू नीड टू फाइंड आउट द वेज थ्रू विच यू कैन नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, ओके। इतना ही नहीं, जितने भी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उन सब को भी नुकसान हो जाएगा। सपोज अगर आपने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया तो क्या लगता है बाहर के जितने भी टूरिस्ट हैं वो आएंगे घूमने के लिए, बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर वो घूमने नहीं आएंगे तो थिंक अबाउट योर इकोनॉमी, क्या आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, क्या इंडिया आगे बढ़ सकेगा, नो। It's time to discuss that how we can solve the problem of pollution. And remember one thing, one hand can never solve this issue. So everybody needs to join the hand together if you want to avoid this problem. Everybody means I'm talking about each and every individual, not of our nation, globally I'm talking about, of every country. So this pollution is not a problem of a country or a state, it's a global issue, okay. So first comes here that we need to use the water bottles again, okay. Sometimes what happens, हम उसे फेंक देते हैं, no, don't do that. We need to use it again and again, don't throw it away, okay. So second comes, if you are not using light of anywhere, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने बैठे हो किसी और रूम में और लाइट जलाए हो किसी और रूम में, ओके। सो always remember to turn off the light if you are not using, and not only lights, I'm talking about each and every electrical equipments, whether it is fan or anything, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो प्लीज उसे ऑन करके मत छोड़ो, ओके। देन कम्स, अगर किसी तरह का आपके वॉशरूम में लीकेज हो रहा है, पाइप्स का, टैप्स में किसी तरह का लीकेज हो रहा है, तो प्लीज काइंडली चेक इट, ओके। अब ऐसा नहीं है कि हमें इग्नोर कर देना है, छोड़ो ना, पानी बह रहा है, लेट इट बी, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, नो, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट। सो प्लीज आप देखो कि एक भी बूंद आपसे बर्बाद ना हो, ओके। नेक्स्ट कम्स
दैट हमें जितने भी ग्रीन क्लीनर्स हैं उस पे स्विच करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द केमिकल। नाउ हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसे थोड़ा बदलना चाहिए। अब ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस आप यूज करो जिसमें कि लेस वेस्ट प्रोड्यूस हो, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो। और एक चीज ध्यान रखना है, अगर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें ये भी एक तरकीब सोचना चाहिए उस वेस्ट को कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए। ओके, तो एक वेस्ट यूटिलाइजेशन प्रोग्राम भी रखना बहुत जरूरी होता है। इतना ही नहीं बल्कि जितने भी नॉन टॉक्सिक या कह लो आप लेस टॉक्सिक केमिकल होते हैं उसे हमें यूज करना चाहिए एज अ क्लीनर। ओके, या फिर किसी तरह का भी पर्पस हो तो जो कम से कम टॉक्सिक हो, कम से कम पॉइजनस हो, वैसे केमिकल्स को आप यूज करो एज क्लीनर एंड डीग्रीजर और यू कैन से अदर मेंटेनेंस केमिकल। नेक्स्ट कम्स दैट जो भी वाटर और यू कैन से एनर्जी कंजर्वेशन के प्रैक्टिसेस हमें बताया जाता है, स्कूल में कहा जाता है कि ऐसे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो, इस तरह से आप जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व कर सकते हो, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो। तो प्लीज सिर्फ सुनो नहीं, स्कूल में जो स्कूल में कहा जा रहा है उसे करना भी चाहिए हमें। ओके, सिर्फ सुनने से थोड़ी ना होता है। सो ऑलवेज ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज थिंग्स इन योर डे टू डे लाइफ। ओके, देन वी विल सी द नेक्स्ट वेज। इंक्रीज एफिशिएंसी इन द एनर्जी यूज। जो भी हम यूज कर रहे थे सोर्स ऑफ फ्यूल यू कैन से, तो उसकी एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स को अपने फुलफिल कर सकते हैं बहुत कम एनर्जी के यूज में ही। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कह सकते हैं जो भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल हैं उन्हें ही यूज करना चाहिए क्योंकि वो पॉल्यूशन कम करते हैं, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड होगा। Then at last comes afforestation, means planting of trees on a large scale. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करोगे तो आपको फायदा होगा, आपके इन्वायरमेंट क्लीन दिखेंगे, यू विल गेट फ्रेश एंड क्लीन एयर ऑल्सो। ओके, जिससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी स्ट्रांग भी रहेगा। ओके, नाउ एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट हियर सम पीपल आर यूजिंग बाईसाइकिल। आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर but try to use bicycle also, okay, as it will not cause any smoke, so इससे environment कहीं ना कहीं हद तक क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगा। तो आप बाइसाइकिल तो जरूर से जरूर यूज कर सकते हो जिसे आपने बंद करके अभी तक रखा है। अरे घंटी बज गई, मिलते हैं अगली कक्षा में। आप भी जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो।